दोस्तों आपने हर जगह पढ़ा रहेगा कि शिवाजी महाराज जो थे वे गोरिल्ला वॉरफेयर के राजा थे, वे उनके किंग थे। पर गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब क्या, गोरिल्ला युद्ध मतलब क्या? और इसका मतलब ये है कि भाई सिर्फ रात में अटैक करो। और ऐसा होता तो मुगल्स भी क्यों नहीं मराठास पे रात में अटैक कर सकते थे? दोनों भी अटैक कर सकते हैं ना रात में, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुगल से सोते हैं, मराठास भी तो सोते हैं ना। दोस्तों इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि गोरिल्ला वॉरफेयर का असल मतलब और गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, और सिर्फ मराठा ही क्यों गोरिल्ला युद्ध करते थे, मुगल्स क्यों नहीं कर पाते थे। तो वही हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी गोरिल्ला युद्ध मतलब क्या होता है? तो गोरिल्ला युद्ध मतलब होता है कि आप रणभूमि में ना जाकर आप कोई जानबूझ के बहुत ही अनएक्सेसिबल टेरेन, मतलब जिस टेरेन में आप जा नहीं सकते ज़्यादा, माउंटेन हो या घाट हो, पर्वत हो, तो ये जो टेरेन है, ये जो दिशा मतलब ये जो लैंडस्केप, ये जो रास्ता है, जो एरिया है, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। तो यही है ये गोरिल्ला वॉरफेयर की डिग्री। तो गोरिल्ला वॉरफेयर में आते हैं एम्बुश, सैबोटेजेस और रेड्स। तो ये 3 मीनिंग आपको समझ में आ गए तो आपको गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब समझ में आ जाएगा। तो अभी गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि बेसिकली अभी युद्ध भूमि में, इसमें हम लोग को बैटल फील्ड, वॉर के बारे में पता लगना रहेगा। दोस्तों जब 2 वॉर होते थे, एक वॉर होता था तो उसमें 2 सेना आती थी, तो 2 सेना जो थे वे रणभूमि या युद्ध भूमि में मिलते थे। तो युद्ध भूमि में मिलने पर दोस्तों जो डैमेज होता था, दोनों दिशा के सोल्जर्स मरते, दोनों जो आर्मी है उनके सोल्जर्स मरते थे। ऐसा नहीं कि एक ही आर्मी के सोल्जर्स मरे, ऐसा नहीं होता था, दोनों के सोल्जर्स मरते थे। पर ऐसे इसमें क्या होता कि जिस आदमी के पास कम सोल्जर्स है और कम इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब जो कैनन है, तोप है, वो कम रहेगी, एक आदमी के पास जो सेना है वो कम रहेगी, तो उस आदमी को बैटल फील्ड में कोई स्कोप नहीं होता। क्योंकि वो जैसे ही उसको पता है कि बैटल फील्ड में गए और आपके पास 20,000 आदमी है, उस अपोनेंट के पास 80,000 की आर्मी है, तो आप मर ही जाओगे। पर दोस्तों ये महाराणा प्रताप के वक्त नहीं था, पर महाराणा प्रताप की तो बात ही कोई और है दोस्तों। पर ऐसा होता था ना, तो फिर जो जिस किंग के पास 20,000 की आर्मी है उसको डर लगता था, उसको पता था कि वो युद्ध भूमि में तो कभी जीत नहीं पाएगा। तो इसलिए वो क्या करता था कि अभी देखो दोस्तों, जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, तो पर्वत के पीछे जो घाट रहती है या फॉरेस्ट देखोगे, एक जंगल देखोगे, तो जंगल के बीच में एक रोड रहता है। तो वो रोड में सब आप जा रहे हो, ऐसा इमेजिन करो दोस्तों, आप जा रहे हो उस रोड से, और उस रोड से आप आजू बाजू देखोगे तो उधर सारे बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, उधर है बुश दिखेंगे उधर। तो जो लोग रहते हैं, अभी आप अगर किंग ए हो और अपोनेंट किंग भी है, तो किंग ए वाला क्या करेगा, उसके पास 20,000 की सेना है बराबर। तो किंग ए वाला क्या करेगा कि उसके सिपाही जो है वे ये जो टेरेंस है वो भी झाड़ के पीछे छुपेंगे, बुश के पीछे छुपेंगे, ऐसा क्रॉल करेंगे, तो वैसा वो करेगा। और किंग बी के सोल्जर्स क्या, उनको पता नहीं रहेगा कि ये इधर छुपे हुए। तो इसलिए जब किंग बी के सोल्जर्स उस घाट से जाएंगे ताकि हम अपोनेंट के पास पहुंच सके, तो किंग बी क्या सोचेगा कि भाई अच्छा ये घाट तो खाली है, तो हम लोग अपोनेंट के पास इधर से ही जाते हैं। तो वैसे जा रहे रहेंगे तब उनका जो ये रहेगा, तब उनके पास वो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले वो घाट छोटा रहता है, तो घाट में इतनी बड़ी आर्मी को डालो। तो इतनी बड़ी आर्मी को डालने के बाद क्या होता था कि वो सारे जो होते वो बिजी रहते थे, मतलब आदमी सारे, कभी थोड़े जो होते थे वो तोफ को ले जाते थे। तो इसी वक्त जब अपोनेंट जो है वो इनएक्सेसिबल है, मतलब उसके पास बहुत ही कम टाइम है रिएक्ट करने के लिए, तब भी आप ओपन फायर कर दो और हरा दो उनको। तो यही होता है गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब होता है कि आप छुप छुप के वार करो, ऐसा नहीं कि सामने आके और मार दो सर, तो छुप छुप के वार करो। अभी एम्बुश क्या होता है? एम्बुश बेसिकली होता है कि अभी आप किंग नहीं हो बराबर, आपका अपोनेंट किंग बी है, तो किंग बी के सोल्जर्स को आप एक जगह पे लाओ और उस जगह के सारे रूट्स, मतलब उस जगह से जिधर भी बाहर जा सकते हो आप, वो सब बंद कर दो और मारो उनको। तो यही होता है एक एम्बुश, उनको सब ट्रैप कर दो और फिर मारो। तो ये होता है एम्बुश। अभी रेड्स क्या होता है? रेड्स होता है बेसिकली आप उनको डाइवर्ट करो टेंशन। अभी जैसे शिवाजी महाराज ने बहादुर खान के साथ किया था, तो बहादुर खान के साथ जो थे वो 10,000 आदमी थे और शिवाजी महाराज से 5,000 आदमी थे, 5 से 8,000। तो उन्होंने 2,000 अपने आर्मियों को बोला कि भाई तू ये बहादुर खान का जो है वो उसको डाइवर्ट कर, मतलब उसका अटेंशन जो है उसको लगता था कि बहादुर खान को लगता था कि भाई इसको मराठा को 2 मिनट मारा देंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मराठा आर्मी 2,000 के साथ बहादुर खान को डाइवर्ट करे
मतलब उसको कोई दूसरी जगह ले चले और फिर ये शिवाजी महाराज जाके उस फोर्ट को लूट लेंगे। तो यही होता था रेड्स में। एक अब जो मेन उधर का अपोनेंट था उसको डाइवर्ट करते थे, जैसे ही डाइवर्ट उधर गया उस रूट से, ये रूट से आप तोड़ फोड़ दो सब। फिर तीसरा होता था सैबोटेज। तो सैबोटेज मतलब कुछ नहीं है बस तोड़ फोड़। तो अभी चौथा जो मराठा और एडिशनल वापरते थे वो थे कि दोस्तों अभी देखो आर्मी अब जा रही है एक रास्ते से, तो रात आ गई, तो रात में उनको कैंप करना पड़ता है, उनको सारे टेंट्स डालने पड़ते हैं। तो टेंट्स डालने के बाद जो होता है ना, मतलब टेंट डालने के बाद वो सारे सो जाते हैं और थोड़े गार्ड्स रहते हैं वो ये रखवाली करते हैं। तो अभी वो सो जाने के उठने के बाद क्या करते हैं, उनको पानी तो चाहिए, खाना पीना तो चाहिए उनको। तो ये जो मराठास का करेंगे वो थोड़े गार्ड्स को मार देंगे और उनका सब खाना पानी चुरा लेंगे। फिर चुरा लेने के बाद जो नियर बाय लेक रहेगा या पॉन्ड रहेगा तो उसमें पॉइजन कर देंगे उसको। तो जैसे ही पॉइजन करने के बाद अभी ये जो है वो सोए हुए सोल्जर्स को पता नहीं है, तो वो उठेंगे। थोड़े जन जो पानी पीने जाएंगे वो मर जाएंगे, तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारा खाना पीना भी चोरी हो गया और पानी भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए भूखे प्यासे बेचारे आगे जाएंगे तो स्टेमिना उनका कम हो जाएगा। वैसे भी उतना चलना है उनको, इतना तोप को ले चलना है, तो यही उनका स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा और फिर आप टूट पड़ो उस पर, क्योंकि उनका स्टेमिना ख़त्म है। आप सब हट्टे कट्टे मस्त खाए पिए हो और इसलिए उनमें टूट पड़ोगे तो आप जीत जाओगे। तो यही होता है गोरिल्ला वॉरफेयर। तो अभी ये जो है ये तो मराठास वापरते थे, अभी मुगल्स क्यों नहीं वापरते थे? तो मुगल्स में क्या था कि दोस्तों ये सोल्जर्स थे ना, जो सेनापति थे, फिर उनके जो सोल्जर्स थे उनको अच्छे से पगार नहीं देते, सैलरी नहीं देते थे उनको। फिर 4-5 महीने तक उनको रुका के रखते थे। इसलिए ये जो रहता है ना, इसमें सोल्जर का जो इंटरेस्ट रहता है ना वही चला जाता है कि मतलब उसका काम कर, अभी दुश्मन को मारने का इंटरेस्ट ही चला जाता है उसको, सिर्फ अपनी पगार के बारे में पड़ती है उसको। तो इसीलिए जो था ना उनको कोई सीखना था और ना कोई सिखाने वाला था। तो इसीलिए ये जो कारण था ना, इसलिए मुगल्स कभी मराठा पे गोरिल्ला वॉरफेयर कर ही नहीं पाए। दोस्तों यही है आज के वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो हमारे हिस्टोरिक गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और दोस्तों मैं आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।